हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस सेशन में आपके साथ प्रैक्टिस विद अरूप सर। आज हम 11th डे पे पहुंच गए हैं, जबकि 11th डे तक लगातार हम प्रैक्टिस करते रहे हैं 5 सवाल के साथ। हर दिन 5 MCQ क्वेश्चंस या छोटे छोटे आपको मैथ्स के एनसीईआरटी के क्लास 10 के जितने भी सवाल है कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका मैथ्स का फाउंडेशन मजबूत हो, आपका मन से मैथ्स के लिए डर निकले बाहर। आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपने एरिया का और वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज कर चुके हैं। आपके लिए सर्कल्स का एरिया कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक सर्कल्स का बात आता है, सर्कल्स में दो ही चीज आता है, एक तो सरकमफ्रेंस, एक है आपका इसका सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 × पाई × r। और इसका एरिया आपको फिर से एक ब्रशअप करा देते हैं, पाई × r²। तो ये जो फॉर्मूला आपको अगर मालूम है तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का सवाल आपसे बन जाएंगे 100%। देखते हैं कुछ सवाल, कुछ नहीं, ओनली 5 आपके 15-20 मिनट्स में खत्म होने वाला है, और लेकिन आपके लिए वो रहे बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम देखते हैं हमारा 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये है आपका 5 सवाल में से पहला 2 सवाल। चलिए हम देखते हैं। इफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विथ रेडी R1 and R2 is equal to the area of a circle of radius R, then क्या ऑप्शंस बनने वाले हैं? देखिए, एरिया ऑफ सर्कल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और आपको किस ऑप्शन पे टिक लगाने का है। इसमें कहा जा रहा है 2 सर्कल है, एक का है R1 और दूसरा है इसका है रेडियस R2। और तीसरा सर्कल है, एक तीसरा सर्कल भी है जिसका एरिया क्या है, ये सर्कल फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल का जो एरिया है उसका इक्वल है। एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2 इक्वल टू एरिया ऑफ C3। ये आपको समझने का है। और सर्कल 3 का रेडियस पूछ रहा है। ये जो R1, R2 और R के बीच में रिलेशन है, इसको आपको बताने का है। देखिए, एरिया ऑफ C1 क्या हो जाएगा, पाई × R1 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई × R2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई × R का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है, इसका R है, और सबका तो एरिया का फॉर्मूला पाई r² होता है। इसलिए पाई r1² प्लस पाई r2² इक्वल टू पाई r², क्योंकि इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखिए, पाई सब जगह से, अगर यहां पर पाई कॉमन लेंगे, इस तरह से आप समझिए, पाई r², पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन विल बी R1² प्लस R2² इक्वल टू R का स्क्वायर। शायद ये आप अगर इस तरह से एनालिसिस नहीं करते तो आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक देना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप अगर ये समझ चुके हैं, आप सेकंड को देखिए, और इसी तरीका का है। यहां पर एरिया दिया था इस जगह, उसी के
जैसा सम है, सिर्फ इसके एरिया की जगह सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। आप इसी मेथड से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए कीजिए फटाफट। चलिए नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सेम है, एक सर्कल है जिसका रेडियस R1 है और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस R2 है और तीसरा सर्कल है R। तीसरा सर्कल है R। देखिए, इफ सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ C1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ C2 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ C3। ये आपका C3 है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ C1 का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू R। यहां पर पहला का R1 है तो हम R1 बैठाएंगे, प्लस सेकंड का भी 2 पाई R, यानी कि 2 पाई इंटू R2 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। देखिए, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स with radii R1 and R2 is equal to the circumference of a circle of radius R। ये थर्ड सर्कल है तो इसका 2 पाई इंटू R, जैसा मैंने पहला में दिखाया था। 2 पाई यहां से कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई कैंसिल हो रहा है तो आपका निकल रहा है R1 प्लस R2 इक्वल टू R, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का छोटे छोटे एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स विथ सर्कल्स आपको कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अभी सर्कल का एरिया और में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है और आप इसे खुद से भी बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शंस लगा भी सकते हैं। चलिए हम आगे का भी 3 सवाल को देखते हैं। देखिए, तीसरा सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इसको देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें एक सर्कल है और एक स्क्वायर है और दोनों का पेरीमीटर, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों इक्वल है। अब आपको बताने का है तो एरिया में क्या फर्क पड़ता है। एरिया ऑफ द सर्कल विल बी बिगर और एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी बिगर और बोथ विल बी सेम, क्योंकि दोनों का सर्कमफ्रेंस सेम है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों सेम है, तो क्या दोनों का एरिया इक्वल होंगे? आप खुद से कीजिए और बताइए क्या होने वाला है। चलिए देखिए, एक सर्कल है तो इसका रेडियस R है और एक स्क्वायर है। एक सर्कल है, इसका रेडियस R है और एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड A है। और इस एक कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइड। सो इस रिलेशन से हम R को बोल सकते हैं 4A बाई 2 पाई, यानी कि 2A बाई पाई। अब हम इसका निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई R स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर।
यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आप देखें, पाई इंटू आर की जगह हम रख सकते हैं 2a बाई पाई इंटू 2a बाई पाई। आर स्क्वायर आर इक्वल टू 2a बाई पाई है, इसलिए आर स्क्वायर जगह हम 2a बाई पाई इंटू 2a बाई पाई रखा। पाई से पाई कट गया, हमारा एरिया ऑफ सर्कल बनता है 4a स्क्वायर बाई पाई। अब पाई का वैल्यू आप अगर 22/7 बैठाएंगे, 4a स्क्वायर 22/7, सो 22 और 7 ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 28/22 इंटू ए स्क्वायर। अब आपको समझने का है, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1 है, 1 बड़ा है या 28/22 बड़ा है? ऑब्वियसली 28/22 बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो ये 1 से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 पाई आर इक्वल टू 4a दिया हुआ था, इसलिए आर को हमने क्या किया, ए के टर्म्स में निकाला। अब सर्कल का जब एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर, आर को 2a के टर्म्स में निकाल लिया। आर का वैल्यू ए के टर्म्स में पुट करने के से देख रहे हैं कि ये आ रहा है 28/22 इंटू ए स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ द स्क्वायर तो ए स्क्वायर आने वाला है, इसलिए हमने देखा कि सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से बड़ा हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगला 2 सवाल ये रहा बोर्ड पर। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। इंस्क्राइब्ड का मतलब आपको मालूम है और सेमी सर्कल का मतलब भी मालूम है, यानी कि एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया जा रहा है, अंदर बनाया जा रहा है किसके, एक सेमी सर्कल के, और जिस सेमी सर्कल का रेडियस है r यूनिट्स। तो ये सबसे बड़ा ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होने वाला है? सबसे बड़ा ट्रायंगल जो which can be inscribed inside a semicircle of radius r, the area will be of these. Choose the correct option. And number 5, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their areas. ये तो काफी इजीली बन जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप समझ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों बात बराबर है, और स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देन आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं आपके साथ। चलिए पहला देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल एक ड्रॉ करते हैं, एक सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। अगर ए बी और सी इस तरह का सेमी सर्कल होगा, मान लीजिए ये सी है और सी से ये एक लाइन में है, सी और ये ओ जो है सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ये करने से आपको
सुविधा होगा, क्योंकि इस सेमी सर्कल के अंदर जब आप ABC इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे जो O के बिल्कुल ऊपर है, तब ये क्या होगा, लार्जेस्ट ट्रायंगल बनेगा। और अभी आपको मालूम है सेमी सर्कल पर जब होता है तो ये सेमी सर्कल का एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और आपको बताया गया है कि सेमी सर्कल का रेडियस है R, यानी कि OA इज R, OB इज ऑल्सो R एंड OC इज ऑल्सो R, क्योंकि ये एक सर्कल का हाफ पोर्शन है, यानी कि O अगर सेंटर है तो OA भी R होगा और OB भी R होगा और OC भी R होगा। अब देखिए, ये जो परपेंडिकुलर आपने खींचा है ये R है, और एंगल ट्रायंगल ACO में आप देखेंगे तो R इज द परपेंडिकुलर एंड AO इज द बेस, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बनेगा हाफ इंटू AO इंटू CO, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि R इंटू R स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली ट्रायंगल BCO का एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC भी बनेगा R स्क्वायर बाई 2, और दोनों को आप अगर ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टोटल ट्रायंगल ABC बनेगा R स्क्वायर बाई 2 प्लस R स्क्वायर बाई 2, यानी कि R स्क्वायर बाई 2 प्लस R स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू R स्क्वायर। सो दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी R square unit. The largest triangle can be inscribed in a semicircle of radius R will be R square unit. कुछ दिन हमने C से CO परपेंडिकुलर खींचा, और AO is radius, OB is radius and OC is also radius. So you can see triangle AOC and triangle BOC both are identical, same will be in size in area. So इस तरह से एक का R स्क्वायर बाई 2 दूसरे का R स्क्वायर बाई 2, तो दोनों का निकला, ऐड करने के बाद R स्क्वायर। सेकंड को देखते हैं, नंबर 5। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू 4 इंटू साइड। मान लीजिए दिस इज सर्कल इज ऑफ रेडियस r and the square is of side A. Pi r equal to 2a, इसलिए r equal to 2a by pi। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को आप ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये पहले कहा गया है, और नीचे लिखना है स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, यही आपको निकालने का है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 2a बाई पाई इंटू 2a बाई पाई। पाई से पाई कट गया और आपका एरिया ऑफ सर्कल बन गया 4a स्क्वायर बाई पाई। पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, सो 22 नीचे, ऊपर में 7, सो 4 2 2 4 11, यानी कि 14a स्क्वायर अपॉन 11।
तो एरिया ऑफ सर्कल आप बना चुके हैं 14 a² बाई 11 और एरिया ऑफ स्क्वायर है a²। डिवाइड कैसे किया जाता है? 4a² बाई 11 और नीचे आपका a² है, a² से a² कट जाएगा 14 बाई 11 यानी कि 14:11। एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल लिए और एरिया ऑफ स्क्वायर तो a² है, इसलिए 14a² बाई 11 से a² जब आप डिवाइड करते हैं a² से a² कट जाता है, आपका रेशियो आता है 14/11। इस तरह से हमारा आज का जो प्रैक्टिस था टोटली था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अभी काफी सारा सम्स बाकी है जो हम फिर जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सम्स और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस विद अरूप सर के सेशन में, सिर्फ 5 सवाल लेके। आपका 20 मिनट्स का प्रैक्टिस लाए नंबर में काफी चेंज।